गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. His parents have come. They are more comfortable in Hindi, Kannada very little, and 3 new people are only Hindi and English. So, Nasibu is suggesting everybody understands Hindi. ಹಿಂದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಕನ್ನಡ ಹೋಗಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. हिंदी ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ क्लास? ಎಲ್ಲೋ सबको समझ में आएगा ना हिंदी? ठीक है, हम सब भाषाएं बोल सकते हैं, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश सब.
प्रचार करने के लिए सारे भाषा में रेडी होना चाहिए, जो भाषा मिले उस भाषा में रेडी। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 27 7.27। ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿ, सब लोग बोलिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। कोई भक्त लोग बोलना चाहेंगे? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। O Sayan of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. Purport. The real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is pure knowledge. When one is deluded into separation from this pure knowledge, he becomes controlled by the illusory energy and cannot understand the Supreme Personality of Godhead. The illusory energy is manifested in the duality of desire and hate. Due to desire and hate, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Sri Krishna appears by his internal potencies. But those who are deluded by duality and nescience think that the Supreme Personality of Godhead is created by material energies. This is their misfortune. Such deluded persons symptomatically dwell in dualities of dishonor and honor, misery and happiness, woman and man, good or bad, pleasure and pain, etc., thinking, this is my wife, this is my house, I am the master of this house, I am the husband of this wife. These are the dualities of delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Om Ajnanatirandhasya Jnananjanashvalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा करें श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। सेवन पॉइंट 7 यहाँ पे जीवात्मा का दुख का कारण क्या है वो बताया गया है। द कॉज फॉर द बॉन्डेज ऑफ द सोल। इस अध्याय में भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं, खुद के विभूतियों के बारे में संक्षिप्त में बताया है, खुद के शक्तियों के बारे में बताया है। और भगवान पिछले श्लोकों में बताया है कि हम सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हम जानते हैं। तो जीव का बद्धावस्था का भी हम जानते हैं क्या कारण है। हम नहीं जानते कि हम इधर कैसे आए, मगर भगवान तो जानते हैं। हम तो पहले भगवान की सेवा में नियुक्त थे, भगवान की सेवा करते थे, अगर सडनली यहाँ पे कैसे गिर गए हम, इस भौतिक दुनिया में कैसे आ गए, वो प्रश्न हम सबके मन में आता रहेगा। अगर उसका समाधान हम खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं। अगर कोई आदमी कोमा में जाता है तो उसको पता नहीं क्यों गया, एक्सीडेंट से गया, किससे गया, कुछ पता नहीं चलता। बाकी लोगों को पता होता है ये गिर गया था, चोट लग गया था, इसलिए वो कोमा में है। वैसे हम भी अभी स्पिरिचुअल कोमा में हैं, मटेरियली एक्टिव है। कोमा में आदमी उसके मन के विचारों को विचार करते रहता है, मगर बाह्य ज्ञान नहीं रहता। वैसे भी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भौतिक ज्ञान में है, मगर उसको असली जो स्वरूप है उसका वो पहचान नहीं है। इसलिए हमको माता जी थोड़ा इधर आ सकते हैं, करीब तो जिसको सर्व सो हमको अभी इन मेडिकल टर्म है उसको क्या बोलते हैं, जब आदमी याददाश्त खो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं मेडिकली, एमनेशिया। करेक्ट, एमनेशिया। सो एमनेशिया एक सिम्टम है, आदमी भूल जाता है कौन है वो, उसका नाम भी याद नहीं रहता है। जैसे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल भर्ती हो गया, कुछ हफ्ते के बाद उसका होश आया तो माता पिता खुश होके आ गए, बेटा 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 मेरे बेटा जिंदा हो गया। फिर से बाह्य चेतन आ गया उसका। और बेटा बोलता है कौन हो तुम, पिताजी को पूछ रहे हैं तुम कौन हो, तुम उसको वो भूल गया। दिस एमनेशिया।
he has forgotten his identity. वैसे ही हम भी अपना याददाश्त खो चुके हैं, राइट? भगवान आके पूछ रहे हैं हमको, बेटा बेटा आ जाओ। हम बोलते तुम कौन हो? भक्ति क्यों करें? भगवान को शरणागत क्यों हो जाए? हम खुद का स्वतंत्र जीवन जिएंगे, ऐसे हम बोलते हैं। वी हैव बिकम रेबेलियस। रेबेलियस मतलब वी हैव बिकम अगेंस्ट गॉड, एंटी गॉड। एंड जैसे कुछ बच्चे लोग माता पिता के विरुद्ध चले जाते हैं, वैसे हम परम पिता के विरुद्ध चले गए। भगवान हमारे परम पिता है, उसके विरुद्ध हम चले गए। तो उसका जो वर्णन है यहाँ पे दिया गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के कारण क्या हो गया है? हम इस द्वंद्व में पड़ गए हैं। इच्छा और द्वेष, हेट्रेड, डिजायर एंड हेट्रेड। इच्छा मतलब आकांक्षा है, और हेट्रेड, आई डोंट नीड फ्रेंड। सो इच्छा और द्वेष के कारण हम इधर बंधन में फंस गए। तो एक प्रश्न आता है कि इच्छा, स्वतंत्र इच्छा कैसे पैदा हुआ जीवात्मा के अंदर? हम पहले भगवान की सेवा करते थे, भगवान से विमुख होने का इच्छा कैसे पैदा हो गया? किसी के पास उत्तर है? हाँ, लालच। कौन सा लालच? हाँ, सिर्फ भगवान ही क्यों एंजॉय करना है, हमको भी एंजॉय करना पड़ेगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय लाइक गॉड। माइन्यूट डिजायर पैदा हो जाता है। सब भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं, मेरा भी थोड़ा सेवा करना चाहिए, ऐसा इच्छा क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है मन में। वो स्वतंत्र फ्रीडम है, थोड़ा फ्रीडम है। भगवान ने हमको रोबोट की तरह नहीं बनाया। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं हमको कि तो अगर भगवान सर्व स्वतंत्र है, सबके नियंत्रक है, तो जीवात्मा को नियंत्रण क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? सबको नियंत्रण कर सकते हैं, कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई भगवान से विमुख नहीं होगा, तो सब कुछ जो भगवान चाहेंगे वही होगा। फिर भी इतने सारे लोग गलती क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दिया है। कितना स्वतंत्रता दिया है? माइन्यूट स्वतंत्रता, बहुत कम स्वतंत्रता दिया है। भगवान स्वराट है, ही इज इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट, पर हम माइन्यूट इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे गांव में गाय को बांध के रखते हैं रस्सी से। कुछ गाय का रस्सी लंबा होता है, कुछ गायों का रस्सी छोटा होता है। छोटा रस्सी कौन सी गाय को बांधते हैं? जो बहुत क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल है, शरारत करता है। जो बहुत शरारत करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, सिंह दिखाता है, उसको छोटा रस्सी, ज़्यादा फ्रीडम नहीं देंगे उसको। और जो ओबीडियंट है, जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, बहुत साधु गाय है, तो लंबा रस्सी। और कोई बहुत ही अच्छा गाय है जो बिल्कुल ओबीडियंट है, तो उसको बांधते ही नहीं। वैसे ही जो शुद्ध भक्त है, वो कंप्लीटली डिवोटेड सोल्स, फुली सरेंडर्ड सोल्स, भगवान उनको बांधते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि बजय वीणा राधिका रमण नामे, नाम मणि उदित है भक्त गीत सामे। तो नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, लाइक फुल्ली इंडिपेंडेंट। हमको एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा लगता है, वीज़ा नहीं है तो एंट्री नहीं करेंगे, अंदर ही छोड़ेंगे नहीं। मगर नारद मुनि को ऑल वर्ल्ड परमिट है, उनको पूरा ब्रह्मांड परमिट है, उनको कहीं पे भी जा सकते हैं। कुछ बसों के ऊपर लेकर रहते हैं, ऑल इंडिया परमिट है। नारद मुनि को भगवान ने बोला आप कहीं भी जा सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर, उतना फ्रीडम दे दिया, क्योंकि नारद मुनि हमेशा भगवान की इच्छा को ही मानते हैं, वही उनका क्या बोलते हैं सर्वस्व है, कुछ और काम नहीं करते हो। अगर कुछ जीवात्मा है जिनको स्वतंत्र इच्छा है, मेरा भी पैसा चाहिए, मुझे भी एंजॉय करना है, मेरा भी
एक संसार चाहिए, मेरा भी एक प्लेनेट चाहिए, ऐसे कुछ लोगों की इच्छा होती है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुमको मैं नहीं चाहिए, नहीं नहीं तुम मैं नहीं, आप नहीं चाहिए, हमको ये सब चाहिए। ठीक है बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए एक दुनिया बनाया मैंने, उस दुनिया को बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। और उस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में एक जगह ले लो और जगह पे तुम्हारा संसार बनाओ और मानने लो कि ये मेरा है, दिस इज़ माई होम। ये मेरा घर, ये मेरा पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पैसा, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा लैंड, खेत। अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये अहम और ममा, मैं और मेरा का संसार इधर बसता है। अगर आध्यात्मिक जगत में मैं और मेरा नहीं होता, सब भगवान का ही, सब भगवान के शरणागत होते हैं, सब भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो इस दुनिया में हमारे इस दुनिया में आने का कारण क्या है? वो जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस, वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस भी नहीं है, मिसयूज ऑफ माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। हम उसको गलत इस्तेमाल किया है। जैसे माता पिता बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, 5 रुपये 10 रुपये, जब छोटे होते हैं 5 रुपये 10 रुपये, देखते हैं क्या कर रहे हैं उससे। अगर वो जाके अच्छा काम करेगा उस 5-10 रुपये से तो और देंगे। अगर वो 5-10 रुपये लेके सिगरेट खरीद लिया, माता पिता को पता चल गया, तो अगले दिन से उसका पॉकेट मनी बंद है ना। तो वैसे ही भगवान भी वो स्वतंत्र इच्छा जो है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, उसको जीवात्मा अच्छे से यूज़ करता है तो और फ्रीडम देता है, और उसको गलत इस्तेमाल करता है तो फ्रीडम उनका कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे हम कंट्री में भी देखते हैं, हम स्वतंत्र हैं ना, हम इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, isn't it? मगर जेल के अंदर कुछ कैदी लोग हैं, वो सिर्फ जेल के अंदर ही जा सकते हैं, अंदर ही घूम सकते हैं। उनको कन्फाइन कर दिया उधर। क्यों? क्योंकि बाहर उन्होंने गलती किया था, चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, तो अंदर। और कुछ कैदी लोग हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, एक रूम में रखते हैं, बाहर भी नहीं छोड़ता है। क्यों? उसे बहुत भयंकर काम किया होगा, भयंकर गलती किया, इसलिए उनका फ्रीडम और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वैसे ही जीवात्माओं को भी मनुष्य जीवन में ज़्यादा फ्रीडम है। मनुष्य जीवन में सारे योनियों से ज़्यादा फ्रीडम मनुष्य जीवन में है, और प्राणियों के योनि में थोड़ा फ्रीडम कम हो जाता है। जैसे वो बात नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा उन्नत सोच नहीं कर सकते हैं, राइट, वैसे थोड़ा फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और हम देखते हैं पेड़ों में फ्रीडम और भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एक जगह पे खड़े रहो ऐसे सालों साल, कभी 100 साल, 1000 साल ऐसे खड़े रहते हैं कि बहुत गंभीर पाप किया होगा, इसलिए पेड़ बन गया, राइट। तो आप सोचो कितना कष्ट होता होगा पेड़ों को, राइट। धूप में धूप खाना पड़ता है, बारिश में पूरा बारिश खाना पड़ता है, राइट। और धूप में पानी भी नहीं मांग सकता हो, इट कांट इवन आस्क फॉर, पानी दे दो, पानी दे दो, राइट। इट इज सफरिंग। जैसे नलकुबर मणिग्रीव, आपको पता है कहानी, पिछले जन्म में वो कुबेर के पुत्र थे, और नग्न अवस्था में वो नदी में स्नान कर रहे थे, तो नारद मुनि आए, बेशर्म होकर वो ऐसे खड़े थे, तो नारद मुनि ने शाप दे दिया, तुम पेड़ बन जाओ, हजारों साल के लिए ऐसे नग्न रहो पेड़ के रूप में। तो इमेजिन, उनको याद था कि हम राजा के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, अभी पेड़ बन गए, कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा उनको, राइट। कभी कभी बैल आके खुजली करता है, कभी कुत्ता आता है, कभी बंदर चढ़ते हैं उसके ऊपर, पता नहीं क्या क्या करते हैं उसके ऊपर, फिर भी ऐसे टॉलरेट करके रहना पड़ता है। कांट इवन डू खुजली ऑल्सो, राइट। इतना, क्योंकि फ्रीडम बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो मनुष्य जीवन में जो चेतना है वो विकसित है, प्राणियों के जीवन में थोड़ा कम है। और जो ये पेड़ है उसमें बहुत संकुचित है। 5 प्रकार की प्रज्ञा होती है। एक है संकुचित चेतना, कंप्लीटली कवर्ड, उसका ऐसा लगता है कि वो मरा हुआ है, चेतना है मगर संकुचित, मतलब इट कांट इवन सी ऑल्सो। इट इज सेड दैट देयर आर सम स्टोन्स व्हिच आर लिविंग स्टोन्स बोलते हैं, वो बड़ा होते हैं। स्टोन्स आल्सो सोल, सम सोल्स। पेड़
पौधे उनको भी आत्मा है, मगर बहुत संकुचित चेतना है उसमें। उससे है मुकुलित। मुकुलित मतलब बडिंग, थोड़ा दिखता है चेतना है, जैसे प्राणियों में या कृमि कीटों में। उसके ऊपर है विकसित, उसके ऊपर है प्रफुल्लित, और उसके ऊपर पूर्ण विकसित। इट्स कंपेयर टू बडिंग ऑफ ए फ्लावर। इनिशियली फ्लावर का बड भी नहीं दिखता है, इट्स लाइक जस्ट वेरी वेरी सम शूट इज कमिंग अप, यू डोंट इवन सी द बड। कुछ समय के बाद वो बड, उसके बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं कन्नड़ದಲ್ಲಿ मग्गे, मग्गे ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, correct. Then after some time it becomes little blooming. So जो blooming है, विकसित चेतना है, वो मनुष्यों में है। पूर्ण विकसित भी नहीं है, विकसित हो रहा है। अगर कोई विकसित चेतना को भक्तों के संग में प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण भक्ति, वो और विकसित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। जैसे अगर कोई मग्गे दे, एक हिंदी में क्या बोलते हैं अंकुर, कली कली कली, कली को सूर्य की किरण पड़ता है तो खिल जाता है, कली खिल जाती है। सो देन इट बिकम्स फुल्ली ब्लूम्ड। जो शुद्ध भक्तों की चेतना है वो फुल्ली ब्लूम्ड, मनुष्यों की चेतना है विकसित, और जो साधु संघ में आ रहे हैं उनका और विकसित हो रहा है। जो सत्संग करते हैं उनका और विकसित हो रहा है, पूर्ण विकसित हो रहा है और प्रफुल्लित हो रहा है। प्रफुल्लित, जो भक्तों के संग में आ रहे हैं उनका चेतना प्रफुल्लित हो रहा है। फ्रॉम बड इट इज बिकमिंग प्रफुल्लित, एंड देन व्हेन कृष्ण भक्ति अवेकन्स इन द हार्ट, कृष्ण भक्ति जब जाग जाएगा हृदय में, वो पूर्ण विकसित हो जाएगा। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, चेतना को पूर्ण विकसित करना है। अगर अभी क्या हो गया है, वो अपना जो चेतना है वो अज्ञान से ढक गया है। तो प्रभु जी वही बता रहे तात्पर्य में, माया के प्रभाव से हमारा चेतना संकुचित हो गया है, इट्स कवर्ड। जैसे अगर कोई लाइट है, लाइट को अगर आप कवर कर दो, जैसे टॉर्च है, दिखता है लाइट, अगर ऐसे कर दूंगा तो सिर्फ लाल दिखता है, ऐसे कवर कर दो कुछ दिखता ही नहीं। तो अपना चेतना कैसे हो गया, कवर हो गया, ऐसे लगता ही नहीं कि ये चेतना है। सो माया के आवरण के कारण हो गया है ऐसे, माया कवर्स, ढक देती है। सो दैट्स कॉल्ड आवरणात्मिका शक्ति। मायादेव क्या करती है, आवरण कर देती है, आत्मा खुद को भूल जाता है। तो जब आत्मा, जीवात्मा भगवान को भूल के स्वतंत्र भोग करने का इच्छा रखता है, तो भगवान उसको इधर भेजते हैं और उसको अज्ञान से ढक देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के सृष्टि में पहला सृष्टि हुआ अज्ञान, उसको बोलते हैं अज्ञान वृत्ति। ससर जाग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञान वृत्तयः। There are 5 अज्ञान वृत्तिस क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया और आदेश दिया कि आप सृष्टि करो, तो पहला चीज ब्रह्मा जी ने सृष्टि की 5 चीजें, तीसरे स्कंद में आता है। ससर्ज अग्रे, बिगिनिंग क्या क्रिएट किया, दिस 5 थिंग्स, अंधतामिश्रम अततामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च अज्ञान तमश्च अज्ञान वृत्तयः। दिस 5 थिंग्स। तमस मतलब इग्नोरेंस, तमस। उसके कारण हम क्या, हम भूल जाते हैं भगवान को। ओके, पहला चीज है भगवान को भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं। और मोह, सेकंड थिंग, मोह मतलब क्या है, भगवान को भूल के मैं भगवान का दास हूं, ये तत्व को भूल के मैं सोचता हूं कि मैं शरीर हूं, ये मोह है। दिस कॉल्ड मोह, टू थिंक दैट आई एम दिस बॉडी, दैट्स कॉल्ड मोह। महामोह क्या है, हाँ, मेरे जो एक्सटेंडेड एनर्जीज है ना, ऐसे घर, मेरा पैसा, मेरा फैमिली, टू थिंक दैट दे आर माइन, ये सोचना कि वो मेरे हैं, वो महामोह या व्यामोह है। राइट, मोह मीन्स टू थिंक दैट आई एम दिस बॉडी, व्यामोह और महामोह मीन्स टू थिंक थिंग्स कनेक्टेड टू मी, टू बी माइन। और तामिश्रम,
तामिश्रम मीन्स फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स. मेरा जो है, मेरा पैसा खो गया, मेरा मोबाइल खो गया तो दुख होता है. सो दैट्स कॉल्ड तामिश्रम. एंड अंध तामिश्रम मीन्स फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय. राइट. सो ये भागवत में दिया गया है. 5 अज्ञान वृत्ति से हम ढके हुए हैं. तो इसके कारण हम भगवान को अभी सोच नहीं सकते, भगवान के बारे में ध्यान नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर कवर्ड बाय दिस माया. यही चीज़ों को पतंजलि अलग अलग रूप में बताते हैं. पतंजलि भी इसको बताते हैं बट डिफरेंट रूप. एंड ही यूजेस डिफरेंट वर्ड्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस. ही सेज आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द टर्म्स. If I recollect, I will tell you. Very interesting terms he uses. Raga, Dvesha, Abhinivesha. So Raga, Dvesha, attachment is the third one. Dvesha is both, and then Abhinivesha, absorption in matter. Right? So if I can recollect, I will tell you. So now, ये 5 चीज़ों को सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने. इसके कारण जीवात्मा भगवान को याद नहीं कर सकता है. The illusory energy is manifested in desire and hate. सो इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र भोग की इच्छा और भगवान के प्रति द्वेष जब प्रकट हो जाता है तो then माया उसको आवृत कर देती है. और माया के प्रभाव में वो फंस जाता है. और जब वो भगवान को भूल जाता है, अहंकार और ममकार को अपनाता है, तो वो जो इच्छा है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. दे बिकम मल्टीप्लाइड. पहले जो एक इच्छा था भगवान को भूल के स्वतंत्र इच्छा करना, भोग करना, अभी मल्टीप्लाई होते जाते हैं. सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से कीप्स मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग. और इतने सारे इच्छाएं मन में पैदा हो जाता है, इसलिए उसको सब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सैकड़ों जन्म लेना पड़ता है. लाइक चेन रिएक्शन. 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से सैकड़ों इच्छाएं मल्टीप्लाई होती रहती हैं. तो टू फुलफिल दैट ही हैज टू कम अगेन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. इसलिए हमको पता नहीं अपने कितने जन्म लिए. कैन यू कैलकुलेट, काउंट हाउ मेनी जन्म वी हैव टेकन? काउंट नहीं कर सकते. क्यों? और आगे कितना जन्म लेंगे पता नहीं. काउंटलेस. तो थोड़ा दिल खोल के देखना चाहिए, कितनी इच्छा है उतना जन्म लेना पड़ेगा. राइट. तो प्रभु जी अपने भक्तों को बताते थे कि अगर आपको एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा है तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वापस आना पड़ेगा. क्योंकि वो भौतिक इच्छा है, इंद्र तृप्ति की इच्छा है, तो इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर से आना पड़ेगा. तो इसलिए मरते समय तक हमको इस स्तर पे आना चाहिए कि अगर कोई पूछेगा क्या आपकी आखिरी इच्छा, तो हमको बोलना चाहिए कोई इच्छा नहीं, नो डिजायर्स. वैसे हद तक आना चाहिए. तो शिल प्रभुपाद जी को, शिल प्रभु जब वृंदावन में थे 1977 में, आखिरी दिनों में थे, तो कुछ प्रभुपाद जी के जो फ्रेंड्स थे, बहुत निकट भक्त थे, वो सब आके मिल रहे थे प्रभुपाद जी को. और एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आपकी कोई इच्छा है, आखिरी इच्छा? प्रभुपाद जी ने हिंदी में बताया कोई इच्छा नहीं, नो डिजायर, सारी इच्छा पूर्ण हो गई. और प्रभुपाद जी की इच्छा क्या था कि पूरा ब्रह्मांड में या पूरा जगत में कृष्ण भक्ति को प्रचार करना है. तो उन्होंने प्रचार किया, इतने सारे सेंटर्स बनाए, भक्तों को बनाए, दीक्षा दिया, किताब लिखे, इतने सारे चीज करने के बाद प्रभुपाद जी आसक्त नहीं थे, छोड़ के चले गए. प्रभुपाद जी बताया कि मेरे शिष्य इसको चलाएंगे, मेरा भी जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ. वही अगर अमीर आदमी है तो इतना टेंशन में रहेगा मरते समय, मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, इतना टेंशन, ठीक से मर भी नहीं सकता, इतना टेंशन रहता है उसके दिमाग में. राइट. एक आदमी था, वो मरने वाला था, स्लीपिंग ऑन द बेड, काउंटिंग हिज लास्ट फ्यू मोमेंट्स. उसके बेटे, परिवार सब आ गए थे. तो बेटे ने पूछा, पिताजी कोई आखिरी इच्छा है? तो पिताजी ने बोला, देखो बेटा, मुझे कोको कोला पीने का बहुत शौक था, मेरा आखिरी इच्छा एक बार पिला दे बेटा. तो मरते समय उसने कोको कोला पीते 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 कोको कोला का ध्यान करते करते वो मर गया.
तो अगले जन्म में क्या बना होगा वो? या कोको कोला फैक्ट्री में कुछ कीड़ा चूहा बन गया होगा। क्योंकि उतना आसक्त था उससे। तो हमको भी थोड़ा गंभीर बनना चाहिए भक्ति में कि आखिरी समय में हमको ऐसे इच्छा नहीं होना चाहिए कोको कोला है या किटकैट है। वी शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ डिजायर्स, वन शुड हैव स्पिरिचुअल डिजायर्स। एक भक्त था, मायापुर यात्रा में गया था। मायापुर यात्रा में गया तो गंगा में नहाने के लिए गया। गंगा स्नान के लिए 3-4 लोग चले गए अंदर नहाने के लिए। तो एक भक्त था, उसको स्विमिंग नहीं आता था, और गंगा की लहरें उसको लेके गई अंदर। वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ वक्त सोचे हरि बोल रहा है। हरि बोल। बाद में पता चला डूब रहा है, तो 2 लोग अंदर डुबकी मारी, उसको उठा के लेके आए और उसको पेट से पानी निकाला, होश आया उसको। फिर अगले दिन से फिर वो थोड़ा एक दिन रेस्ट लिया, फिर अगले दिन और गंभीरता से भक्ति करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सीरियस बन गया भक्ति में, सब लोग चौंक गए, प्रभु क्या हो गया तुमको, सडनली इतना सीरियस बन गया? तो उसने बोला, देखो मुझे सेकंड चांस मिल गया, मेरे जीवन में भी सेकंड चांस मिल गया। जैसे अजामिल को मिला था वैसे ही मिल गया। अजामिल मरते समय अपने पुत्र को याद किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं गंगा में डूब गया था ना, पानी पी रहा था ना अंदर, भगवान को याद नहीं कर पाया, कृष्ण का स्मरण ही नहीं हुआ मुझे। तो क्या स्मरण हुआ? अरे जो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आता था साबुन का, वो याद आ रहा था। वो मैं सोचा मेरा चेतना इतना खराब है कि कृष्ण को याद ही नहीं कर सकता मैं। तो मैं सोचा भी आज से ठान लूंगा, मैं गंभीर बनना है, राइट? मेरे मन में कृष्ण को भरना है, आई विल थिंक ऑफ कृष्णा, ताकि अगर फिर से थर्ड चांस आ गया तो मुझे कृष्ण को याद करना है ना? तो बहुत गंभीर हो गया। Of course, we should not wait for second chance, because this may be the second chance. What we are having right now may be the second chance. We don't know, right? भगवान ने ऑलरेडी चांसेस दिए हैं, तो हमको और गंभीर बनना चाहिए भक्ति में। So then only we can think of Krishna at the time of death, right? मैं एक सेंटर में था, युवकों का केंद्र, तो वहाँ पे ऐसे क्लास चल रहा था। तो एक रूम था, वो अपार्टमेंट था, 2nd फ्लोर में था। तो खिड़की के जस्ट 5-10 फीट दूर एक ट्रांसफार्मर था। तो क्लास को बीचों बीच बूम एक्सप्लोड हो गया, गया। हरे कृष्ण। तो सारे भक्त हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जी, तो हमारा बैटरी भी कभी भी जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। तो ये भी गया, हरे कृष्णा, ये भी गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज थोड़ा स्पेशल इफेक्ट्स ज़्यादा है। तो जब ट्रांसफार्मर फूट गया तो क्लास में जो बच्चे बैठे थे सब, ऑल बॉयज कर रहे थे, सब अल्फाबेट स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ देयर माइंड। कोई चिल्लाया, कोई आ बोला, कोई ये बोला। तो सब लोग जाके देखे, प्रचारक भी गया, देखा क्या हो गया, तो धुआं आ रहा था। तो पावर सब कट ऑफ हो गया सब जगह पे।
So then after 5 minutes again came back and said, और चलो आते फिर सुनते हैं. All came back and said, तो प्रचारक ने, maybe the audience में, I was sitting in the audience with him. तो प्रचारक ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कितने लोगों ने कृष्ण को याद किया? हाथ खड़ा करो. किसी ने नहीं बोला. कोई बोला मेरी मम्मी याद आ गई, वो पापा याद है. कोई बोला ये बात, कोई डर लग गया, तो ऐसे बोल रहे थे. तो तब प्रचारक ने बोला, देखो हमारी चेतना कितनी कमज़ोर है कि हम भगवान को याद नहीं कर सकते, इसलिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए. यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. जो भी हम याद करते हैं मरते समय, वैसा हमको भविष्य में शरीर मिलता है. मरते समय अगर हम भगवान को याद करेंगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय. सो अगर हम भगवान को याद करेंगे अंतिम समय में, तो भगवान के धाम जाएंगे. अगर कुछ और याद करेंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा. इसलिए हमको चेतना को गंभीर बनाना चाहिए. टू मेक इट ग्रेव, कॉन्सेंट्रेटेड एंड थिंक ऑफ कृष्णा ऑल द टाइम. और एक्सटर्नली वी मे बी जॉली, हैप्पी, व्हाटएवर, बट इंटरनली आवर कॉन्शियसनेस शुड बी अनडिस्टर्ब्ड. वैसे चेतना को हमको बनाना चाहिए. कोई भी महान दुख भी आ जाए, फिर भी हमको स्थिर रहना चाहिए. अंदर की चेतना स्थिर रहना चाहिए. बाहर उथल पुथल ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಚೇತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामकामी. समंदर की तरह होना चाहिए अपनी चेतना. हरे कृष्णा, वेलकम. अपनी चेतना कैसे होना चाहिए? समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए. समुद्र में क्या होता है? इतने सारे हजारों हजारों नदी बहते हैं, करेक्ट, बट समुद्र डजंट गेट डिस्टर्ब. वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो उसका लेवल उतना ही रहता है. जैसे यहाँ पे बीच है नज़दीक में, कभी बीच ऊपर आता है, फ्लड होता है यहाँ पे? नहीं होता है, उतना ही है. हजारों हजारों सालों से उतना ही है उसका लेवल. में भी थोड़ा 1 फीट 2 फीट ऊपर नीचे होता रहेगा कभी कभी, मगर स्थिर रहता है. वैसे ही हमारा जो चेतना है, साधु का चेतना है, वो स्थिर होना चाहिए. अनेकों अनेकों इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, या दुख सुख आते रहेंगे जीवन में. दुख में भी सुख में भी वो स्थिर होना चाहिए, राइट. कोई मान देता है, कोई अपमान देता है, राइट. मान अपमान, मिजरी हैप्पीनेस, सुख दुख, राइट. मैन वुमेन, कभी स्त्री के शरीर में आता है आत्मा, कभी पुरुष के शरीर में आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है. सारे सिचुएशन में हमको स्थिरता बनाए रखना है. जब वो स्थिरता रहेगा मन में, तभी भगवान का स्मरण हो सकता है. अगर हम विचलित हो जाते हैं सिचुएशन को देख के, तो हम स्थिरता नहीं बना सकते, तो भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है. सो वी शुड डेवलप दैट इक्वानिमिटी. सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व, राइट. नैवम पापमाप्स्यसि. उस स्थिरता से अगर हम काम करेंगे अपने जीवन में, तो देन विल बी स्टडी, विल नॉट गेट सिन. पाप नहीं लगेंगे हमको. अगर हम स्थिर नहीं रहे हैं तो गलती कर देते हैं. अगर बहुत सुख आ गया, हैप्पीनेस कम्स इन वन लाइफ, दे विल बी एक्साइटेड, देन यू बिकम प्राउड एंड अपराध कर बैठता है. और बहुत दुख आ गया, कष्ट आने लगे, तो ही मे टेक सम शॉर्टकट्स ऑफ चोरी डकैती एंड पाप कर बैठता है. मगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, तो सुख आ जाए या दुख आ जाए, वो आध्यात्मिक चेतना में रहता है, प्रज्ञा में रहता है, भगवान को स्मरण करते ही रहता है. सो ऐसी चेतना को हमको बनाना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. नहीं तो विल बी वेरी मच डिस्टर्ब. वॉट एवर लिटिल बिट हैपेंस इन आवर लाइफ. कभी कभी कुछ लोग देखते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, इतना बड़ा चढ़ा के रिएक्शन देता है. स्मॉल इम्पल्स एंड बिग रिएक्शन, इट्स नॉट गुड. वन शुड नॉट बी इम्पल्सिव. सोच समझ के स्थिर बुद्धि से हमको काम करना चाहिए. सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज टीचिंग इन भगवद गीता. तो जो इच्छा और द्वेष है, वो द्वंद्व है, डिजायर एंड हेटरेड. आई वांट समथिंग एंड हेट समथिंग.
राइट. सो द्वंद्व मोहेन भारत, राइट. सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा. सो इच्छा और द्वेष के कारण हम सब लोग इस भौतिक दुनिया में आए हैं और भी बद्ध अवस्था में हैं. अभी हमको यहाँ से उठना है, बद्ध चेतना से हमको विकसित होना है, राइट. एंड वी आर फॉर्चुनेट, हमको मनुष्य शरीर मिला है. दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतमे. दुर्लभ है, अगर इस मनुष्य शरीर में हम अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं. वी कैन डेवलप अवर कॉन्शियसनेस. अभी हमको फैसिलिटी मिला है. अगर हम मनुष्य शरीर में इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करेंगे तो अगले जन्म में हमको फिर संकुचित चेतना मिल सकती है, या प्रफुल्लित, या क्या बोलते हैं इसको, मुकुलित चेतना मिल सकती है. एनिमल स्पीशीज और बर्ड्स एंड ट्रीज स्पीशीज. अगर हम अभी चेतना को कृष्ण भक्ति करके विकसित करेंगे तो वी कैन बिकम प्योर डिवोटीज. श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम. सो अपनी चेतना विकसित कैसे होगा? जैसे कमल खिलता है, कैसे खिलता है? कुछ कमल है जो सूर्य के किरणों के प्रभाव से खिलते हैं, और कुछ कमल है जो चंद्र के किरणों से खिलते हैं. तो हमारी चेतना को किससे कंपेयर किया गया है? कैरव. कैरव इज अ लोटस विच ब्लॉसम्स इन द नाइट. चंद्रिका वितरणम, और जो चंद्र का किरण है उसको हरिनाम से कंपेयर किया गया है. जब हरिनाम का किरण अपनी चेतना को स्पर्श करता है तब अपनी चेतना विकसित हो जाती है और कृष्ण प्रेम जग जाता है. इसलिए हमको अपनी चेतना को विकसित करना है इस मनुष्य जीवन में, तो हमको हरिनाम लेना चाहिए पूर्ण गंभीरता से, कंसंट्रेशन के साथ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. फुल कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ हमको ध्यान करना चाहिए, भगवान के प्रति ध्यान करना चाहिए. तब क्या होगा? चेतना विकसित होते जाएगा और एक दिन क्या होगा? पूर्ण विकसित हो जाएगा. मगर इस जर्नी में हमको एक केयर लेना चाहिए कि हम अपराध ना करें, कि अपराध कर बैठते हैं तो फिर संकुचित हो जाता है. प्रोग्रेस बिकम्स स्टंटेड. अगर हम सेवा भाव में अच्छी भावना से भक्ति करते रहेंगे तो चेतना विकसित होती जाएगी. सो देन व्हेन कंप्लीटली कॉन्शियसनेस ब्लॉसम्स, देन वी आर गोइंग बैक टू गॉड. सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दीज आर द ड्युअलिटीज ऑफ डिल्यूजन, राइट. मैं, मेरा, सुख दुख, मान अपमान. दोज हु आर सो डिल्यूटेड बाय ड्युअलिटीज आर कंप्लीटली फूलिश एंड देयरफॉर कैनॉट अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. जो द्वंद्व में फंसे हैं वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं, मगर दो द्वंद्व से ऊपर उठते हैं और भगवान को समझ सकते हैं. और कुछ लोग जो है इस माया के प्रभाव से द्वंद्व में हैं, वो सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ. वो भी गलत है. हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास ही हैं हमेशा. कल एक भक्त ने मुझे एक पोस्टर भेजा, तो उत्तर भारत में शायद प्रयाग या काशी में कुछ सेमिनार हो रहा है. वो सेमिनार क्या है? मैन इज गॉड, मनुष्य ही भगवान है. 2 दिन का सेमिनार चल रहा है. माया के प्रभाव में मूर्ख लोग हैं, ऐसे सेमिनार कर रहे हैं. जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी मूर्ख है, जो सुनने के लिए जाए वो भी मूर्ख है. डिल्यूटेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. ऐसा कोई हो सकता है कि मनुष्य कभी भगवान बन सकते हैं? मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता. भगवान भगवान ही रहेंगे. मैं ही रहूंगा, मैं हमेशा भगवान का अंश हूँ. ममे वांशो जीवलोके जीवभूता. जीवभूता तात्कालिक बोलते हैं, नहीं, जीवभूता सनातन. सनातन काल तक हम भगवान के अंश ही है, हम ही रहेंगे. भगवान कभी नहीं बन सकते. मगर ये मूर्ख लोग समझते नहीं, बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल इन इल्यूजन. अगर लगते हैं कि आध्यात्मिक लोग हैं, दे आर वेयरिंग साधु ड्रेस, बट दे आर प्रीचिंग दैट आई एम गॉड, यू आर गॉड. दैट इज अगेन अनदर फूलिशनेस, अनदर इल्यूजन. So that is exposed in Bhagavad Gita. That is not supported by Bhagavad Gita. ऐसे जो तत्व ज्ञान है, भगवद गीता उसका समर्थन नहीं करता है. भगवद गीता बोलता है कि हम भगवान के दास हैं, इसलिए हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए. मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु. भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त बनो. भगवान कभी नहीं बोलते कि मैं बन जाओ, बिकम गॉड. ऐसे कभी नहीं बोलते भगवद गीता में. भगवान बोलते कि तुम मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, राइट, मेरे नाम जपो,
मुझे पत्रम पुष्पम फलम तुम्हें अर्पण करो, राइट, ये भक्ति है, ऐसे बताता है। भगवान कभी नहीं बताते कि तुम भगवान बन सकते हो। सिर्फ तत्व विचार हमको ठीक से समझना चाहिए और ये समझे कि हम भगवान के दास ही है, दास रहेंगे। भागवत की एक कहानी है, एक कहानी सुना के हम संपूर्ण करते हैं कथा को। एक आदमी था, उसका नाम था पुंडलिक। उसने भगवान कृष्ण को खत लिखा, हे वासुदेव, तुम सोचते हैं कि तुम वासुदेव हो, तुम भगवान हो, मैं भी वासुदेव हूं, मेरा नाम भी वासुदेव है, राइट? तुम्हें अगर दम है तो मेरे से आके युद्ध करो, ऐसे लिखा उसने चिट्ठी, और एक दूत के साथ भेजा। और दूत, भगवान ने चिट्ठी पढ़ा, हंसने लगे कौन आ गया मेरे से कंपटीशन करने के लिए, राइट? और उसने बहुत कुछ गलत लिखा था। भगवान पढ़े और हंसने लगे। ठीक है भैया बलराम जी, चलो युद्ध के लिए रेडी हो जाओ, कोई बुला रहा है हमको, चेतावनी दिया है, चलो युद्ध करते हैं। तो भगवान युद्ध करने के लिए गए। तो जो पुंडलिक था और बाकी जो उनके फ्रेंड्स थे, सबको साथ में लिया। तो काशी का राजा और बहुत सारे लोग थे, वैसे लोग थे, अज्ञान वाले लोग। और ये जो आदमी था उसने खुद को वासुदेव घोषित किया। तो उसने पीताम्बर वस्त्र धारण किया और एक कौस्तुभमणि डाल दिया इधर, और ऐसे दो एक्स्ट्रा हाथ खड़ा कर दिया उसने, और हाथ में एक चक्र भी लिया था। और भगवान कृष्ण आए, दिव्य रूप में आए, और देखे कौन खड़े, विष्णु खड़े कौन खड़े। तो भगवान हंसने लगे फिर से। और वो जो था पुंडलिक, उसने सोचा कि क्यों हंस रहा है, दम है तो युद्ध करो, लड़ाई करो। तो भगवान को ललकारा उसने। तो भगवान ने क्या किया, उनका सुदर्शन चक्र निकाला, उसका वध कर दिया। तो उनके जो सारे जो असिस्टेंट थे उनको भी वध कर दिया भगवान ने। तो भगवान मर गए, वासुदेव, नकली वासुदेव मर गया। तो ऐसे ही भगवान, कुछ लोग हैं जो भगवान का नकल करना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान उसको सबक सिखाई देते हैं। ऐसे ही साउथ इंडिया में एक स्वामी हैं, स्वामी थे, मैं उनके एक स्कूल में गया था। तो उन्होंने एक मुझे डायरी दिया गिफ्ट के रूप में। डायरी का पहला पेज खोला तो देखा स्वामी जी सो रहे हैं अनंत शेष के ऊपर, और उनको किरीट लगाया है और पीताम्बर वस्त्र उनको पहनाए हैं। बोले ये क्या है, ये भगवान है। ये तो नहीं, भगवत गीता में कहाँ बोलते कि स्वामी भगवान है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण का अवतार ऑलरेडी हो चुका है द्वापर युग में, और कलयुग में कौन सा अवतार आएंगे भगवान के? कलयुग में अवतार है चैतन्य महाप्रभु, तो आगे चले गए, ये कौन से भगवान आ गए? तो वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय सच प्रोपेगेंडा। वी शुड नो व्हाट इज ट्रूथ, क्या सच है और क्या अज्ञान है, उसको हमको समझना चाहिए। विद्याम च यस्तद् विबोध वेद उभयम, दोनों को समझना चाहिए हमको, राइट? क्या सही है क्या गलत है, दोनों को समझना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम प्रवचन का विराम अभी यहीं पे देते हैं। तुम 4-5 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न इधर केड़ बोलो। Prabhuji is asking question कि how to maintain equanimity. Very difficult to maintain. How to do that? Actually, it's possible only by spiritual advancement. Right? अगर चेतना इस तरफ है, तो चेतना is here and then difficulties are here. अगर हमारा चेतना लोअर लेवल पे है, उससे ज़्यादा लेवल का कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो माइंड गेट डिस्टर्ब। अगर चेतना उठ गया ऊपर, डिस्टर्बेंस एट दिस लेवल विल नॉट गेट डिस्टर्ब। ओनली हायर वॉल्यूम ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंसेस कैन अफेक्ट अस। इसलिए हमको भी चेतना को ऊपर करना है। एक सीनियर भक्त ने मुझे अच्छा उदाहरण दिया था। उदाहरण ये कि अगर हम प्लेन में उड़ते हैं ना, टेक ऑफ करता है प्लेन, तो पहले प्लेन क्या होता है, बादलों के नीचे रहता है। जब बादलों के नीचे प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन को कभी बारिश लगता है, कभी धूप लगता है, कभी छाँव लगता है,
Right? There are a lot of dualities below the cloud. Kabhi there is desert, sometimes there is forest, sometimes there is mountains. Below the cloud you can see all this. पर जब ये प्लेन बादलों के ऊपर उड़ता है, कैसा एक्सपीरियंस? ओनली सिल्वर लाइनिंग बिलो, बादल नीचे दिखते हैं, ऊपर नीला आकाश. तो प्लेन इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग बिलो. वैसे अगर हमारी चेतना बादलों के नीचे है, मटेरियल कॉन्शियसनेस में है, तो विल गेट अफेक्टेड बाय हीट, कोल्ड, टर्बुलेंस एंड ऑल द थिंग्स. और चेतना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में हो गया है. ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न श्रोत्यति न आकांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते. दैट इज द स्टेज व्हिच कृष्ण इज टेलिंग 18 चैप्टर. वहाँ पे बताते हैं कि जब हम चेतना ऊपर इतना ऊपर उठाते हैं ब्रह्मभूत स्तर पे, दैट इज स्टेबल स्टेट. आई एम स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. Nothing can affect me, nothing can kill me, nothing can insult me, nothing can do, nobody can do anything to me. Right? Once one devotee went and asked Maharaj, can I disturb you? Maharaj said, you can never disturb me. As long as we're in material consciousness, we get disturbed, but devotees in spiritual platform, never disturbed. तो वैसे हम जब ब्रह्मभूत स्तर पे आएंगे, तब हम डिस्टर्ब नहीं होंगे. So that's the only way to maintain equanimity. In material stage, in material platform, disturbances have to be tolerated. Right? Tam titikshasva bharata matra sparshas kaunteya sitoshna sugata agmapayananke tams titikshasva. If you are in material consciousness, just think we get affected, tolerate. Let's hand karo. But when he comes to Brahmabhuta stage, not even tolerance, he doesn't even feel the difficulty only. ऐसे स्टेज आ जाते हैं. अगर हम प्लेन बादलों के नीचे उड़ा रहे तो टॉलरेट कीजिए. दैट्स द स्टेज वी आर इन, टॉलरेट ड्युअलिटीज. बट व्हेन वी कम अबव द क्लाउड्स, वी डोंट टॉलरेट. ब्रह्मभूत स्टेज, न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति. इट कम्स नेचुरली by the advancement of consciousness. I hope my theoretical answer gives some light to that. Okay. Hare Krishna. Yes. You can lead.